नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा और आप देख रहे हैं द नेहा मृणाल शो। कहते हैं हर रिश्ता ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। शादी दो आत्माओं का नहीं, दो परिवारों का मिलन होता है। मगर जब कोई उस रिश्ते को खेल समझे तब क्या होता है? कुछ ऐसा ही हुआ राजा रघुवंशी के साथ। राजा एक सरल, सच्चा, ईमानदार युवक था, जबकि सोनम, जिसने अपने जीवन के फैसले को शायद कभी गंभीरता से नहीं लिया। 4 दिन ही हुई थी शादी को, न ही समय मिला था एक दूसरे को जानने का और न ही रिश्ता परवान चढ़ पाया था। मगर 4 दिन में ही सब कुछ खत्म क्यों? क्योंकि रिश्तों से बड़ा उसके लिए उसका अफेयर, उसके झगड़े और उसका झूठा अहंकार बन गया। राजा को धोखा दिया गया। सोनम का पहले से अफेयर था। अगर अफेयर था तो शादी क्यों की? 4 दिन बाद भी तो तलाक का विकल्प था, मगर उसने झूठ को ही चुना। समाज को इससे क्या सीखना चाहिए? शादी से पहले सच्चाई बोले। जब मन में कंफ्यूजन हो तो शादी से इनकार कर दे। धोखा देना केवल पार्टनर नहीं, पूरे परिवार के साथ अन्याय है। ईमानदारी न होना तो रिश्ता सिर्फ दिखावा बन जाता है। रिश्तों में अहंकार का जहर, मनमुटाव, मायके से झगड़े और खुद की गलती न मानना, यह इस केस की असली चिंगारी थी। गुस्से से इंसान सोचने की क्षमता खो देता है, फिर भी वो सही गलत नहीं देखता। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जानते हैं, समाज को सीखना क्या है? हर समस्या का समाधान बातचीत से निकलेगा। क्रोध में लिया गया फैसला विनाश करता है। रिश्ते अहंकार नहीं, त्याग से चलते हैं। ईगो छोड़ दें, वरना रिश्ते अपने आप छूट जाते हैं। यदि तलाक लेती तो राजा को भी तकलीफ होती, लेकिन उसकी जान तो बच जाती। लेकिन धोखा देने के बाद भी राजा को नुकसान पहुंचाने की मंशा सबसे बड़ा अपराध है। समाज को क्या समझना है? अगर रिश्ता न निभे तो कानूनन तौर पर अलग हो सकते हैं। किसी को बर्बाद करना या झूठे केस में फंसाना कभी समाधान नहीं। कानून से कोई नहीं बच सकता। किसी की जिंदगी तबाह करना खुद की जिंदगी भी तबाह करता है। कभी कभी परिवार में मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी भी कर दिया जाता है। जब दिल में उलझन हो तब मदद लेना कमजोरी नहीं समझना चाहिए। सोनम अगर तनाव में थी तो परिवार का दबाव, अफेयर, शादी सब मिलाकर अगर उसकी मानसिक संतुलन बिगड़ चुकी थी तो समय रहते थेरेपी लेती, काउंसिल या सलाह ले लेती, तो आज यह कहानी अलग होती। वह 25 साल की थी, वह खुद का निर्णय स्वयं ले सकती थी। समाज को इससे क्या सीखना चाहिए? मानसिक तनाव को गंभीरता से ले, परिवार और दोस्त की मदद करें, सर्व नहीं समाधान खोजें। मन की गांठ खोल दो, जिंदगी आसान हो जाएगी। परिवार और संस्कार की भूमिका बेहद जरूरी है। जो संस्कार हम बच्चों को देंगे वही कल समाज में दिखेगा। अगर बचपन से रिश्तों की अहमियत सिखाई जाती तो शायद ऐसा न होता। संस्कार दिखाते हैं कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं, कैसे गुस्से को संभाला जाता है, कैसे किसी के विश्वास को न तोड़ा जाए। संस्कार बच्चों के दिल में लगाई गई वह फाउंडेशन है जो जिंदगी भर टिकती है। सोशल मीडिया की गैर जिम्मेदारी में जो अफवाहें इस केस में आग बन गई हैं, झूठी खबरें वायरल हुई हैं, बिना सच्चाई जाने लोग जज बने हैं, परिवार पर मानसिक दबाव पड़ा है। हमें पीड़ितों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अफवाह फैलाना भी एक अपराध है। तथ्यों को परखो, भावनाओं से नहीं, समझदारी से। कानून पर भरोसा रखना, कानून देर कर सकता है पर अंधा नहीं है। टेक्नोलॉजी, फॉरेंसिक कॉल रिकॉर्ड, सबूत आखिरकार सामने आते हैं। सच चाहे जितना भी छुपाया जाए पर एक दिन सामने आता ही है। कानून के दरवाजे हमेशा खुले हैं, बस हमें धैर्य रखना है। बहुत बड़ा सामाजिक संदेश यह है कि यह केस हमें यह बताता है, शादी से पहले सोचे, सिर्फ परिवार के कहने पर नहीं। रिश्तों में सच्चाई, ईमानदारी सबसे बड़ा धर्म है। मानसिक तनाव में विशेषज्ञ से मदद लें। किसी को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। कानून में भरोसा रखें, अपराध से दूर रहें। सोशल मीडिया पर संयम बरतें, बच्चों को संस्कार जरूर से सिखाएं। किसी के साथ अगर रिश्ता नहीं निभा सकते तो कम से कम उसे तकलीफ मत दो। जिसने किसी की जिंदगी बचाई उसने खुद की जिंदगी बचाई। हम सब इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी पाठ यही है, रिश्ते तब तक खूबसूरत होते हैं जब दोनों तरफ सच्चाई होती है। जब झूठ, लालच और धोखा आता है तब एक नहीं, दोनों परिवार बर्बाद हो जाते हैं। दोस्तों, रिश्तों को निभाइए, सच्चाई से जिए और समाज को अच्छा बनाइए। धन्यवाद। जय हिंद।